हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप सब सबके सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। केवल केवल और केवल क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। और वो सारे के सारे क्वेश्चन कौन से होंगे बच्चों? पी वाई क्यू। आज और कुछ नहीं करेंगे, आज हम केवल और केवल पी वाई क्यू करेंगे। आज केवल और केवल पी के वाई क्यू। बहुत बच्चों की मेरे पास रिक्वायरमेंट थी, सर पी वाई क्यू नहीं आ रहे सर, आपने निमसट के साथ लिख लो सर लॉगरिथम विद पी वाई क्यू, पर पी वाई क्यू नहीं आ रहे। तो बेटा आज केवल और केवल पी वाई क्यू, आज केवल और केवल पी वाई क्यू। तो चलो लेट्स स्टार्ट। अब जो इस चैनल में नए हैं वो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। बाकी कोई टेंशन नहीं है, अपन ज्यादा बहस करेंगे नहीं। चलो बस एक बार देख लेते हैं रिकॉर्डिंग सही हो रही है नहीं हो रही, क्योंकि दो तीन बार हमारे साथ ऐसा हो गया कि रिकॉर्डिंग सही नहीं हो रही थी। बिल्कुल एक नंबर रिकॉर्डिंग हो रही है, एक नंबर। तो आपको फ्रॉम करंट स्लाइड, बिल्कुल बेटा। हाँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब समझो, तो अब आपके पास दिया क्या हुआ है, y इक्वल टू 0.36 लॉग 0.25 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर इनफाइनाइट। अब मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, ये इट इज कॉल्ड जीपी। अब जीपी क्या होता है? जीपी होता है बेटा जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है बेटा, जैसे आपने एपी पढ़ा हो, एपी में हमने क्या पढ़ा था कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है कि किसी चीज में या तो मैं प्लस करूं या माइनस करूं, एक अगली टर्म बन जाए। कि जैसे मैं बोलूं एक सीरीज है बेटा, तो कुछ प्लस करके या कुछ माइनस करके एक पर्टिकुलर नंबर एक सीरीज क्रिएट करता था, वैसे ही इसके अंदर या तो आप मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके बेटा एक सीरीज बना सकते हो। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, 4 8 16 32। तो आप ये देख रहे हो यार, इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, जो अगला भी आएगा ना वो भी इंटू टू करके आएगा, और वो क्या आएगा बेटा? 64। हाँ या ना बच्चों? बिल्कुल 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 सही बात है बेटा, बिल्कुल सही बात है। अब अभी भी ध्यान से एक बात समझना, जब कभी इनफाइनाइट जीपी आ जाए तो उसको निकालने का फॉर्मूला होता है ए ओवर वन माइनस आर। अब इसमें ए होती है फर्स्ट टर्म और आर होता है कॉमन रेशियो। अब कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं? कॉमन रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है T2/T1। अब इट इज कॉल्ड T2, इट इज कॉल्ड T1। तो T2/T1। अब T2 कितना आपके पास? 1/3 का स्क्वायर बाय T1 कितना है ये? अब इसकी इसके साथ बात बना दो, इसकी इसके साथ बना दो। तो 3/3 का स्क्वायर, तो ये खत्म, तो ये बन गया आपका 1/3। तो आपका आंसर क्या आ गया? आपके पास आर आ गया 1/3, आपके पास ए आ गया 1/3, और आपके पास वन तो कांस्टेंट है ही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सम पता करो। तो आप सम क्या बताओगे? आप सम बताओगे, सम बना है ए ओवर वन माइनस आर, मतलब ए आपका 1/3 ओवर 1 - 1/3। तो अब इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा? 2/3, तो 3 से 3 कट गया, तो आपका आंसर आया 1/2। तो आपका आंसर क्या है? क्योंकि इसके साथ इसके साथ बात 1/2। अब समझो, अब करते हैं सम। तो आपको दे रखा था 0.36 लॉग। अब 25 को तोड़ दो, 25/100, और इधर 1/2। अब 25 1 जा 25, 25 4 से 100, तो 0.36 लॉग। अब इसको लिख लेते हैं 1/2 की पावर 2। तो ये 1/2 की पावर 1। अब इन पावरों को वहां ले जाएं आगे, तो ये आएगा 0.36 इंटू 1/2 लॉग 1/2 1/2। अब ये 1/2 सेम है तो वन, तो इससे ये कट जाएगा 0.18। तो आपका आंसर आएगा 0.18 इंटू वन, तो 0.18। तो क्या ये ऑप्शन में है? एक बार चेक करना बेटा। यस सर, इट इज इन ऑप्शन। हम इसको ऐसे सोल्व करेंगे बेटा, हाँ या ना? जैसे अब अगला क्वेश्चन देखो, सोल्यूशन। अरे आज क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, हर साल एक क्वेश्चन पक्का आया बेटा, पक्का। कोई दिक्कत ही नहीं, हर साल एक क्वेश्चन पक्का आया, एक क्वेश्चन। मतलब अब तुम कह ही नहीं सकते कि आप भाई तुम लॉग को हल्के में ले सकते हो, कि अगर तुमने मतलब एक लगे चलो कि अगर तुमने एक क्वेश्चन पक्का कर लिया तो प्लस तो 12 हो गए ना, कहीं से तो शुरुआत करनी स्टार्ट कर दी। हाँ चलो, अब समझो। तो क्या लिख रखा है? फॉर ए ग्रेटर देन जीरो, फॉर ए ग्रेटर देन जीरो इज नॉट इक्वल टू वन। तुम्हें बताया था ना कि हमेशा ये मतलब जीरो से बड़ा होगा। द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स सेटिंग फाइंड द इक्वेशन। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके। तो अब तुम एक बात देख रहे हो यार, इसकी भी इनपुट, इसकी भी इनपुट और इसकी भी इनपुट, सबकी इनपुट ए है, मतलब इनपुट क्या? सेम। क्या इस सेम इनपुट को मैं बेस बना दूं? अब तुम कहोगे हम इसको बेस कैसे बनाए? हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जब तुम्हें कभी इनपुट को बेस बनाने का मन हो तो इसको उल्टा कर।
आया ना? तो लगा दो ये। तो 2/log ax प्लस 1/log ax प्लस 3 into 1/log a स्क्वायर x इक्वल टू 0। आया ना? इस बात को कौन कौन मेरे साथ एग्री कर रहा है? क्या अब इसको मैं ये ऐसे लिख दूं, 2/log ax प्लस 1/log a प्लस log ax प्लस 3/log a का स्क्वायर प्लस log a x इक्वल टू 0। कौन मेरे साथ इस बात को एग्री कर रहा है? हाँ, सब कर रहे होंगे, आई होप सो। तो 2 log ax प्लस 1/1 प्लस log ax। अब यहाँ पे आपको 2 बाहर आ जाएगा, तो ये आएगा 3/2 प्लस log ax इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक बच्चा समझदार बोलेगा, सर एक काम करो, log ax को ना t मान लो। मैं कह रहा हूँ भाई साहब ये कैसे? तो 2/t 1/1 प्लस t प्लस 3/2 प्लस t इक्वल टू 0। भाई सही बात बोली। अब इसको तुम, अगर तुम्हें एलसीएम वगैरह लेना आता तो एलसीएम ले लो, t इंटू 1 प्लस t इंटू 2 प्लस t। अब एलसीएम लोगे तो 2 into 1 प्लस t। मैं एलसीएम कैसे लेता हूँ? मैं जिसके पास जो नहीं होता ना उसको वो देता हूँ। कैसे? अब समझना बड़ी ध्यान से बात। मैं क्या करता हूँ मैं क्या करता हूँ, अब समझो। इन सबको इकट्ठे मल्टीप्लाई कर दो। अब इसके पास t है ना, क्या नहीं है, ये और ये नहीं है, तो इसको ये और ये दे दो। अब इसके पास देखना, इसके पास सुनो, ये और ये, इसको ये और ये दे दो। अब इस 3 के पास ये है, ये दोनों नहीं है, तो इसको ये दे दो इक्वल टू 0। आया ना? कोई दिक्कत है? अब इक्वल टू 0 ये सब लेके जाएंगे तो 0 बन जाएगा। अब तुम इसको सोल्व कर लो। अगर तुम सोल्व करोगे तो, अगर तुम सोल्व करके, तो जो इसका आंसर निकलेगा ना वो कुछ ऐसा आएगा, तुम्हें मैं पहले बता देता हूँ। अब यार सोल्व करने के लिए ना पेज नहीं है अपने पास, वरना तो मैं सोल्व करके दिखा देता। इसका कुछ आंसर ये बनेगा, 6t² प्लस 11t प्लस 4 इक्वल टू 0। करके देखना। अब खुद सोचो, मल्टीप्लाई करके 24 है, प्लस माइनस करके 11 है, 8 और 3। तो 6t² प्लस 8t प्लस 3t प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये आएगा आपका 2 आएगा कॉमन। तो 2t कॉमन अंदर, 3t प्लस 4 इधर 1 कॉमन, 3t प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये आपका बनेगा 2t प्लस 1 इक्वल टू 0 और t इक्वल टू -1/2। और एक आपका आ रहा है 3t प्लस 4 इक्वल टू 0, तो आपका t आ रहा है -4/3। तो एक t तो आया -1/2 और एक t आया आपका -4/3। है ना? एक टी तो आया -1/2 और एक टी आया आपका -4/3। अब इनको तुम सोल्व कर लो। अब इनको तुम सोल्व करोगे तो बताओ क्या आंसर आएगा, मेरे को कैसे सोल्व करोगे? टी की वैल्यू अपने क्या बनी थी? टी की वैल्यू तो थी log ax इक्वल टू -1/2 और एक log ax इक्वल टू -4/3। और ये दोनों ही कैपेबल हैं और दोनों ही आंसर एक्सेप्टेबल हैं, क्योंकि पावर माइनस में आ सकती है पर कभी इनपुट माइनस में नहीं आएगी। तो अब आप क्या बोलोगे? आपके दो सॉल्यूशंस हैं यहाँ पे, तो कहीं पे लिख रखा है यस तो दो। तो आंसर टिक करने का, +12 नंबर लेने का और बोलने का भले भले ओए शाबाश शाबाश। अरे मत बोलना ना यार, तुम तो गुस्से ही कर जाते हो यार। चलो, अब थर्ड क्वेश्चन। इफ x लेस देन -1, ठीक है, तो x की वैल्यूज बतानी है क्या होगी अगर x लेस देन -1। तो पहले तो ना हमें एक चीज सिखाई गई है, और वो चीज क्या सिखाई गई है मेरे को कोई फटाफट बता दो, मैं मान जाऊंगा। तो कि हमें बताया पहले मॉडुलस को खोल लो। अबे मॉडुलस कौन कौन सा है? एक तो आपके पास मॉडुलस है x+1 का। जब मैंने इसको खोला, अब या तो एक पॉजिटिव में खुलेगा या ये हराम का पिल्ला नेगेटिव में खुलेगा। अगर ये पॉजिटिव में खुलेगा तो ये आपका x+1 जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए। अगर नेगेटिव में खुलेगा तो आपका x+1 जीरो से छोटा होना चाहिए, हाँ या ना? जीरो से छोटे होने का मतलब है आपका x लेस देन 1 और इसमें आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। हम कहते ठीक है जी, हमें ये भी मंजूर है। हम कहते ओके बाबा। अब इसके बाद, अब दूसरी चीज क्या खोलनी है? दूसरी चीज इसको खोल लो। मोड में है ना, तो मोड में कैसे खोल लोगे? या तो ये प्लस में खुलेगा या ये माइनस में खुलेगा। अगर ये प्लस में खुलेगा तो 2x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये माइनस में खुलेगा तो ये लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब तुम समझते हो क्या?
कि इसका मतलब है 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और 2x लेस देन इक्वल टू 1। तो यहां से अब तुम एक बात और बताओगे, जो x है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और x है यहाँ पे 0 से छोटा होना चाहिए। हाँ या ना, क्योंकि 0 करके तो ये आंसर 1 आएगा। हाँ या ना? हाँ या ना, क्योंकि तुम खुद सोच के देखो ना, किसी की पावर 0 ही तो 1 बनाएगी ना, है ना? अब हमें किसके लिए पता करना है, x लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब आपको एक इसके लिए और एक आपको इसके लिए, मतलब दोनों के दोनों मोड नेगेटिव में खोलने हैं। तो मतलब 2 की पावर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस ऑफ 2x माइनस 1 प्लस 1। अब तुम यहाँ पे खोलोगे तो माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू माइनस ऑफ 2x प्लस 1 प्लस 1। तो अब यहाँ पे क्या बोलोगे, तो तुम बोलोगे 2 की पावर माइनस एक्स ओवर 2 की पावर 2 इक्वल टू 2 की पावर x माइनस प्लस 1। हाँ है ना? क्या तुम मेरी बात समझे क्या न को समझे? मैं तो समझा तुम नहीं समझे, अपने को गड़बड़ हो गई। यहाँ पे 1 आएगा तो यहाँ पे भी 1 आएगा। 1 आएगा भाई, 1 आएगा। अब न तो बोलो बोलो भाई, ऐसा करना है हमें बता। तो हाँ चलो, तो अब तुम्हारा आया। अब तुम इसको बताओ कैसे सोल्व करोगे मेरे को। एनीवन टोल्ड टू मी हाउ यू सॉल्व इट? तुम कहोगे हम एक काम करेंगे भाऊ साहब, हम बोले क्या क्या क्या? तुम कहोगे हम चलो यार अपन करते हैं। माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू माइनस ऑफ 2x प्लस 2। यही आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई मन में शंका? अब इसको यहाँ ले जाऊं? तुम बताओ ना कैसे करोगे। कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है क्या? यार क्वेश्चन तो एक नंबर है यार। अच्छा, मैं कहूँ रे बाबा कुछ तो गड़बड़ है। अरे सॉरी यार, कोई आ गया था तो मैं वहां देखने चला गया था। मतलब वहां देख रहा था कि भाई कौन है। मैं कहूँ यार नीतीश गुप्ता, इससे कैसे तुमसे क्वेश्चन नहीं हुआ? हमसे क्वेश्चन नहीं होने का मतलब गड़बड़ होना है बहुत बड़ी वाली। तो यहाँ पे क्यों 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 आए लिखिंग गलत, आए लिखिंग गलत, वेरी गलत वेरी गलत। अब जैसे कैसे? अब मुझे पता है कि ये भाई इस माइनस में खोलेगा तो 2 की पावर माइनस एक्स माइनस 1। हाँ जी, 1 मिनट आया यार भाई। -2 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस ऑफ 2x इक्वल टू माइनस ऑफ 2x माइनस 1 प्लस 1। तो ये आपका आएगा 2 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 2x प्लस 1 प्लस 1। तो इससे खत्म हो जाएगा, तो ये आपका आएगा माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 इक्वल टू 2। तो 2 की पावर 1 ये कैंसल, तो माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 1। तो माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू 2 और एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ 2। तो माइनस ऑफ 2 कहीं है ऑप्शन में, ए ऑप्शन। तो अब वहां पे ऑप्शन टिक कर आना। अरे एक तुम्हें ना सिंपल सी बात बताता हूँ, अप्रोच ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ के अंदर। कि अगर तुम अप्रोच नहीं लगाओगे ना, यू नेवर सक्सीड इन द लाइफ। कि भाई लाइफ में इस बात के लिए मतलब हार नहीं माननी कि भाई हम तो नल्ले हैं, हमसे होगा नहीं, हम क्या करेंगे, हम डेड हैं ये। तो इट्स डजंट मीन इन द लाइफ कि हाँ यार तुमसे लाइफ के अंदर कुछ अच्छा कर पाओगे। जैसे अब ये क्वेश्चन है मैंने सेम करा रखा तुम्हें, सेम ऐसा। जैसे अब ये क्या लिख रखा है, इसको ये लिख सकता हूँ और इसको। अब 2 की पावर ए को कुछ टाइम के लिए क्या मान लो, टी। तो जब टी मानोगे तो क्या आएगा, t² माइनस 3t इंटू 4 प्लस 2 की पावर 5 इक्वल टू 0।
तो टी स्क्र माइनस 12t प्लस 32 इक्वल टू 0। तो 8 4 जा 32, 8 और 4 12। तो मतलब आपका बनेगा t-8, t-4 इक्वल टू 0। तो ये आएगा t इक्वल टू 8 और एक आएगा t इक्वल टू 4। तो मतलब 2a इक्वल टू 8, 2a इक्वल टू 4। तो ये आएगा a इक्वल टू 3 और यहाँ पे आएगा a इक्वल टू 2। अरे पता लगा नहीं, पता कैसे लगा? जैसे अभी इसको तोड़ दो, तो 2a इक्वल टू 2 की पावर 3 खत्म, तो a इक्वल टू 3, यहाँ पे 2 की पावर इक्वल टू 2 की पावर 2, a इक्वल टू 2 खत्म। तो इसकी कितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीग्रल वैल्यू? दो, एक 3 और एक 2, खत्म। 2009 का क्वेश्चन होगा। अरे भाई एक नंबर यार, बहुत इजी क्वेश्चन है। जस्ट गो विद योर टेम्परामेंट्स की हाँ यार तुम चीजें भी लाइक जो तुम सोच पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि जो मैंने समझाया तुम उसको कितना अडेप्ट कर पा रहे हो। सारा क्लेश इसी चीज का और किसी चीज का नहीं यार। जैसे अब ये देखो, मेरे को नहीं लगता इस मतलब इस क्वेश्चन में कुछ इतना मुश्किल है। अब समझना, देखो बड़े बच्चे ने इस क्वेश्चन में फेल कर जाएंगे। कैसे? अब ये देखो, अब तुम एक बात देख रहे हो और वो बात क्या है कि इसको ना मैं 3 बना दूं। अब इसको 3 बनाने के लिए क्या करूं, पहले इन सबको 3 बना देता हूं। तो log 3 x+2 x+4 प्लस log 3 की पावर -1 x+2 1/2 log√3 7। अभी 3 की पावर 1/2 ले लेता हूँ √3 को। अब ये क्या तुम्हें पता है, अब इसकी पावर तो डिवाइड में होगी समथिंग समथिंग। अब ये भी डिवाइड में होगा, तो डिवाइड में तो फर्क मतलब वो माइनस ही आ जाएगा। तो log 3 x+2 x+4 -of log 3 x+2 1/2 इंटू 1/1/2 log 3 7। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा? तो माइनस का साइन है, तो आप क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे। खत्म। तो ये आपका आया, ये सही है। तो आपका आया log 3 x+4 लेस देन log 3 7। अब बेस सेम है, जब बेस सेम है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। और जब तुम इसको सोल्व करोगे तो x किससे छोटा चाहिए? 3 से। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, और ये आपका 3 से छोटा। अब 3 से छोटे दो ऑप्शन है, ये वाले तो काट ही दो। अब 3 से छोटे दो ऑप्शन है, या तो ये या ये। अब तुमने यहाँ पे कट क्या करा था? x-2। अब तुम्हें पता है जो तुम्हारा बेस है वो हमेशा किससे बड़ा चाहिए? 0 से बड़ा। तो मतलब x हमेशा बड़ा चाहिए किससे बेटा? -2 से। मतलब -2 यहाँ पे प्लस माइनस ये इस तरफ। अब अगर इन दोनों का मैं इंटरसेक्ट या यूनियन मतलब मान के चलो, ये 3 है और ये -2 है, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। अब दोनों का जब मैं इंटरसेक्ट करूंगा तो क्या कहां से कहां आंसर आएगा? -2 से 3 आंसर आएगा। और ये आपका बी ऑप्शन सही है। मतलब यू हैव टू जस्ट लुक एट द क्वेश्चन एंड देन उसके बाद ना जो हमारे बेसिक्स है ना उन पे फोकस करा करो कि एंड हाउ यू सोल्व इट एंड हाउ बी लाइक हाउ द टेम्परामेंट यू सॉल्व इट। मतलब इन चीजों पे ध्यान रखा करो कि जब तक तुम इन चीजों पे ध्यान नहीं रख पाओगे ना तो भाई तुम सोल्व नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें बात खुद बता रहा हूँ। चलो, अभी कुछ तुम हो गए बार बार, ये एक बार ना चेक करना पड़ता है, ये थोड़ा सा ना दिक्कत आ रही है। मैं आज इसका अपग्रेड वगैरह करूंगा मतलब यार ओबीएस का। चल आ जाओ, अब समझो। अब ये वाला क्वेश्चन देखो। अब बहुत से बच्चे होंगे, अरे कैसा क्वेश्चन है यार, कैसा क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है। अरे बिल्कुल इजी है एकदम। एक्स की वैल्यू भर दो। 1/1 प्लस लॉग ए बी सी प्लस 1/1 प्लस लॉग बी सी है प्लस 1/1 प्लस लॉग सी ए बी। अब अब ये 1, क्या इस 1 को मैं ये लिख सकता हूँ? अब तुम कहोगे आपने ए ही बेस क्यों लिया, बिकॉज इसके साथ वाला ये था। अगर तुम ऐसे पूछोगे भाई 2 का टेबल ही 2 क्यों पढ़ा, तो भाई वो तो गलत है। इतना तो तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा भाई थोड़ा सा तो। अब बेस ए में तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। अब तुम्हें एक बात पता है कि इनपुट, अब ये देख, अब ये इनपुट सेम है सबके, अब इसको बेस बनाना है तो इसको उल्टा कर दो। तो लॉग ए बी सी ए प्लस लॉग ए बी सी बी प्लस लॉग ए बी सी सी।
अब वही प्लस, अब बेस सेम है, प्लस का साइन है तो अंदर वाली क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई, ए इंटू बी इंटू सी, ए बी सी। अब यार अब ये तो ना बच्चा भी बता देगा जब इनपुट और बेस सेम हो। सी ऑप्शन 2012 क्वेश्चन था। अरे बस जस्ट ना योर टेम्परामेंट आर यूज इन इट, जस्ट योर टेम्परामेंट की तुम्हारी नॉलेज क्या है एंड हाउ यू परफॉर्म, जस्ट दैट्स इट। और लाइफ के अंदर ना मैं करूँ कोई चीज मायने नहीं रखेगी जब तक तुम अपना ना बेसिक्स अपने मायने नहीं रखोगे। अगर यू नॉट गुड विद योर बेसिक्स और नॉट डन विद योर बेसिक्स की, और तुम चाह ही रहे हो कि भी हमारे बेसिक्स कभी बने ही ना, तो नॉट वन हेल्प यू यार, कोई नहीं तुम्हारी हेल्प कर पाएगा, तुम खुद ही नहीं कर पाओगे लाइफ के अंदर हेल्प, तो सामने वाला तो तुम्हारी हेल्प क्या ही करेगा, सच बता रहा हूँ मैं। ये सब ये सोल्यूशन देखो, एक ना बात याद रखना लाइफ में, इसी क्वेश्चन में नहीं सब क्वेश्चंस के अंदर जैसे इसके बराबर के क्वेश्चन आएंगे, जब कभी 3 बार इक्वल टू आ जाए तो इसको ना कुछ के इक्वल मान लो। किसके इक्वल बेटा, के इक्वल। अब जब तुमने इसको के इक्वल मान लिया, हाँ है ना, तो भाई ऐसा लिख दो, 2 की वैल्यू ए इक्वल टू के, अब एक और 3 की वैल्यू बी इक्वल टू के, 6 की वैल्यू माइनस ए इक्वल टू के, आया ना। अब तुम इनको अलग अलग कर दो, तो अब ये मुझे ए यहां से हटाना है, अगर ए हटाना है तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/1 तो 2 इक्वल टू के की पावर 1/3 इक्वल टू के की पावर 1/बी, और 6 इक्वल टू के की पावर -1/सी। मेरे साथ इस बात को बताओ कौन कौन एग्री कर रहा है, कौन कौन कह रहा है कि आई एम राइट, आई एम राइट, आई एम राइट। अच्छा गुड। अच्छा बात बताओ, क्या ये सी, क्या ये 6 मैं तोड़ सकता हूँ, इसको लिख दूं 2 into 3, 2 into 3 को क्या लिखूं बताओ, तो तुम बोलोगे के ओवर 1/a इंटू के ओवर 1/b इक्वल टू के की वैल्यू -1/c। हाँ है ना। अब जब तुम इसको, अब तुम्हें पता है जब बेस सेम है तो आप क्या करते हो, तो आप प्लस करते हो, तो आप क्या बोलोगे के ओवर 1/a प्लस 1/b इक्वल टू के की वैल्यू -1/c। अब ये के से के कट गया, तो 1/a प्लस 1/b इक्वल टू -1/c। अब मैं वहां ले जाऊं तो के 1 + a 1 + b प्लस 1/c इक्वल टू 0। अब इसको तुम सोल्व कर लो तो ए बी सी, ऊपर आएगा बी सी, इधर आएगा ए सी, इधर आएगा ए बी इक्वल टू 0। अब जब तुम इसको इधर लेके जाओगे तो बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी इक्वल टू 0, और यही तो तुम्हें चाहिए था बेटा। तो मतलब इसकी वैल्यू क्या की, 0। जस्ट कॉन्सेप्ट्स को फॉलो कर लो, तुम्हारा बड़ी आराम से सिलेक्शन हो जाएंगे, बहुत आराम से। इतना टफ पार्ट्स नहीं होते जिंदगी में, बट तुम बना देते हो, और कोई चक्कर नहीं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, इट्स माय फेवरेट, तुम इसको बोल सकते हो थोड़ा हार्ड क्वेश्चन, मतलब बिकॉज ये बिल्कुल ना आपको बेसिक्स आपके आपको अच्छे होने चाहिए। कैसे, जैसे अब एक्स की वैल्यू क्या है, log 3 5, और y की वैल्यू क्या है, log 17 25। तो पहले तो ना मैं दोनों को एक काम करता हूँ, इसको तोड़ लेता हूँ, ये log 5, ये log 3, और इसको y को तोड़ूंगा तो ये बनेगा log 25 log 17। कुछ बेस ले लेता हूँ, चलो बेस ले लो 2, 2, 2, 2। तो अब यहाँ पे क्या बना, तो अब इसको तुम तोड़ोगे तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा, तो ये x तो आपका यही रहेगा log 2 5 log 2 3, और ये आपका रहेगा 2 log 2 5 बाय 2 log 2 √7। हाँ है ना, कि मैंने 7 को ऐसे कर दिया √7 इंटू √7, मतलब √7 का स्क्वायर तो 17। अब ये 2 से 2 कट गया, तो जो आपके पास आया, अब आया आपके पास x आया log 2 5 log 2 3, और y आया log 2 5 log 2 17। अब करते हैं स्टार्ट। अब एक बात सुनो मेरे ध्यान से बात, यू नो √17 हमेशा 3 से बड़ा है, √17 हमेशा 3 से बड़ा है, बिल्कुल, क्योंकि देख 3 √17 आएगा कुछ 4 पॉइंट समथिंग, और जब मैं इसके आगे लॉग ले लूंगा तब भी बड़ा रहेगा। क्यों, क्योंकि लॉग का बेस बड़ा और आपकी साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तुम कहोगे ठीक है जी, अब मैं कहूंगा मैं इसको उल्टा कर दो। जब मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया ना बेटा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी,
चेंज मतलब इसको 1 बटा में लिख दिया, इसको उल्टा करके लिख दो, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज। अब तुम दोनों तरफ क्या क्या मल्टीप्लाई कर दो, log 2 5, अब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई तुम सेम चीज मल्टीप्लाई कर रहे हो। और इसे ही बेटा बोलते हैं, ये x था और आपका ये y था, तो इसीलिए बोलते हैं x ग्रेटर देन y। तो मतलब आप कहीं जो ऑप्शन में जाओगे तो देन यू साइड x ग्रेटर देन y। तो ऐसे करके तुम इन चीजों को सोल्व कर सकते हो। और जैसे अब ये वाला क्वेश्चन, ये शायद मैंने करवा रखा है तुम्हें, मतलब लेक्चर्स के अंदर करवा रखा है, हैशटैग लेक्चर्स, लेकिन एक बार फिर भी करवा देता हूँ, क्या ही दिक्कत है। तो अभी क्या करें बताओ, तो इस x की वैल्यू, हाँ, तो पहले यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 की पावर 10, है ना। हाँ यही आएगा ना, ठीक है। तो वो यहाँ पे भर देते हैं, तो ये आएगा log 2 की पावर 10 y इक्वल टू 100। तो y किसकी वैल्यू आ गई, 2 की पावर 10 इंटू 100, ओ यार सॉरी 100, तो y आ गया 2 की पावर 1000। तो 2 की पावर 1000 योर आंसर। अरे एक एक मिनट के क्वेश्चन है यार, भाई ऐसा थोड़ा ना यार, निमसेट इतना टफ एग्जाम थोड़ा जितना तुमने सोच लिया। इट्स अ वेरी 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 इजी एग्जाम, जस्ट फॉलो द निमसेट ninjas गाइस। चलो, अब इफ x की पावर 0 और y की पावर 0 इन द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, तो करते हैं, चलो सोल्व। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, चलो देखते हैं। अब ये इसको भी हैशटैग हार्ड में लिखना थोड़ा सा, ये भी हार्ड क्वेश्चन है। अब जैसे ये देखो, तो अब बताओ क्या करें, बताओ। तो एक काम करें, अब जैसे दोनों एलन एलन नीचे उतारने हैं, तो लॉग बोथ साइड ले लें। जब तुमने लॉग बोथ साइड लिया एलन, यही है, अच्छा इसके पूरे का है, यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ ना, फिर नहीं दिक्कत ना हो। और एक गाइस, में थोड़ी सी गड़बड़ ऐसे तो, हाँ, अब तुम इसको तोड़ दो। अब ये पावर भाई ऊपर है तो नीचे बेस में आ जाएगी, तो ln 2 अंदर आएगा, ln 2 प्लस ln x, और इधर आएगा ln 3, ln 3 प्लस ln y, है ना। कोई दिक्कत, कोई मन में कलेश, कोई शंका, कोई डंका, कोई टंका, कुछ भी नहीं, नहीं। चलो इसको अभी के लिए यहीं छोड़ दो। जैसे अब अगला देखो, अगला 3 ln x प्लस 2 ln y। अब यहाँ पे भी ln ले लो, तो तुमने बोला ln, अब ये आके, ये भी आके, तो ये आएगा ln x, ln 3, ln y, ln 2। तो यहाँ से ln x की वैल्यू निकाल लो, तो ln x की वैल्यू आ गई ln y, ln 2 ओवर ln 3। अब मैं कहता हूँ इस ln x की वैल्यू पुट कर दो, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन निकाल लिया। अब वो फर्स्ट इक्वेशन क्या निकाल लिया अपने आप में, वो बहुत बड़ी बात है। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं ना अपन, ln 2, ln 2 प्लस ln x इक्वल टू ln 3, ln 3 प्लस ln y। तो अब ln x की वैल्यू भर दो, तो आएगा ln 2 प्लस ln y, ln 2, ln 3 इक्वल टू, यहाँ पे आएगा ln 3 प्लस ln y। तो आपके पास कुछ ये वाला कलेश बनेगा, है ना। तो अब इसको बताओ कैसे सोल्व करोगे, टोल्ड मी हाउ यू सोल्व दिस, बताओ। एनीवन टोल्ड टू मी हाउ यू सोल्व दिस। तो बस इसको ऐसे सोल्व कर लेते हैं एक बार। तो ये आएगा ln 2 का स्केयर प्लस ln 2 का स्केयर ln y ओवर ln 3, मतलब इस ln को इसके साथ भी, इस ln को इसके साथ भी, और इधर ln 3 का होल स्केयर प्लस ln 3
एल एन वाई। अब एल एन वाई वाले एक तरफ, सिंपल वाले एक तरफ, तो ये आएगा आपका एल एन वाई कॉमन आ गया, तो आपका आएगा एल एन टू का स्केयर ओवर एल एन थ्री माइनस एल एन थ्री, और इधर आएगा एल एन थ्री का होल स्केयर माइनस एल एन टू का स्केयर। आया ना? फिर एक का फिर मैंने शंका, कोई डंका नहीं बेटा। तो ये आएगा एल एन टू का होल स्केयर माइनस एल एन थ्री का होल स्केयर, तो इक्वल टू एल एन थ्री का होल स्केयर माइनस एल एन टू का होल स्केयर। अब तुम्हें पता है यार, यहाँ पे सब चीजें पर साइन की गड़बड़ है, तो अब साइन की गड़बड़ है तो तुम यहाँ से माइनस बाहर ले लो। अब जब तुम माइनस बाहर लोगे तो ये माइनस का बन जाएगा और ये प्लस का बन जाएगा, तो ये और ये सेम है। डिवाइड में एल एन थ्री भी तो लिख देते हैं, तो ठीक है। तो आपका जो एल एन वाई है वो किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ एल एन थ्री के। अब ये माइनस यहाँ आ जाएगा, तो एल एन ऑफ वाई, एल एन ऑफ 1/3, एल एन एल कट गया, तो y इक्वल टू 1/3। अब जो y की वैल्यू है यहाँ पे भर देना, जब यहाँ पे भरोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, और वो x की वैल्यू तुम देख लेना तुम्हारी क्या आ रही है। अब जैसे मैं ही भरूं क्या, तो आप, अरे हाँ, तो आपकी एल एन एक्स की वैल्यू आ रही थी एल एन वाई, एल एन टू, एल एन थ्री। इसकी वैल्यू 1/3 भरनी है, तो 1/3 का ये तो माइनस में लिख देता हूँ, मेरे को तो पता ही है यार, तुम एक बार करके देख लेना इसको, ये खत्म। तो एल एन एक्स इक्वल टू एल एन टू माइनस वन, तो एल एन एक्स इक्वल टू एल एन 1/2, एल एन एल कट गया तो एक्स इक्वल टू 1/2, तो 1/2 कहीं ऑप्शन में था, टिक करने का, 10-12 नंबर लेने का, बोलने का बल्ले बल्ले ओए शाबाश शाबाश ओए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, ये भी क्वेश्चन मैंने शायद नहीं करवाया, तुम्हें बिल्कुल नहीं करवाया, मैंने बिल्कुल नहीं करवाया। अब ये बताओ कैसे करोगे तुम, आई होप सो तुम अच्छा कर जाओ, अच्छा कर जाओ। अब बताओ, बताओ भाई फटाफट कैसे करोगे 11th क्वेश्चन। तो पहले तो ना इसको ब्रेक करते हैं। ब्रेक कितना कर सकते हैं, तो ए इक्वल टू, इसको लिखते हैं एल एन टू 18, एल एन टू 12, कोई दिक्कत। अब इसको इसके बाद ब्रेक कैसे करें, एल एन टू 18 को कैसे कर सकते हैं, 18 को तोड़ने का तरीका है, तो 6 into 3, टू मतलब 2 into 3 की पावर 2, और एल एन 12 को 4 into 3 मतलब 2 की पावर 2 into 3, तो यही बनेगा। अब वैसे भी कुछ तोड़ के देखते हैं, जब इसको आगे तोड़ लो तो ये बनेगा एल एन टू टू प्लस एल एन टू थ्री का स्केयर, और ये बनेगा आपका एल एन टू टू का स्केयर प्लस एल एन टू थ्री, और ये आपका बनेगा 1 + 2 ln 2 3, और ये बनेगा आपका 2 + ln 2 3, ये बनेगा हाँ एल एन लॉग हाँ। तो ये बनेगा कुछ। अब अगला देखते हैं, अब बी तोड़ते हैं, बी को कैसे तोड़ोगे, तो बी तोड़ोगे ln 2 54 लॉग, यार सॉरी यार, अब इसको लॉग ले लेना, तो log 2 24। अब 54 कैसे टूटता है, 27 into 2, 27 into 2 का मतलब हो गया 3 की पावर क्यूब, मतलब ये आपका खुलेगा log 2 2 into 3 की पावर क्यूब, और ये आपका खुलेगा log 2 into 2 की पावर 3 + 3, तो ये खुलेगा log 2 2 प्लस log 2 3 की क्यूब, और ये खुलेगा log 2 2 क्यूब प्लस log 2 की पावर 3, तो ये बनेगा आपका 1 + 3 log 2 3, और ये बनेगा 3 + log 2 3। तो आपका कुछ ऐसा बन रहा है इस क्लेश को, मतलब ए और बी, अब आपका कुछ ऐसा आ गया। अब बताओ क्या करें, क्या करें बताओ, हाउ इट इज आगे इसको कैसे परस्यूट करें। तो log 2 3 को टी मान लेते हैं, अब और क्या करें बताओ फिर। तो भाई तुम टी मान लिया, जब तुमने टी मानना तो बताओ क्या करोगे, तो तुम करोगे, तो ए बनेगा 1 + टी, सॉरी 1 + 2 टी, 2 + टी, और तुम्हारा बी बनेगा 1 + 3 टी, 3 + टी। और जब तुम ऐसा बनाओगे तो बताओ क्या करोगे, अब तो अब इसमें भर दो, तो एक तो ए बी प्लस, क्या पता करना था, ए बी प्लस
5a - b, मतलब अब ये क्या आपका 1 + 2t, 2 + t, 1 + 3t, 3 + t +5, 1 + 2t/2 + t -1 + 3t/3 + t। ये अब आपको सोल्व कर दो यार, इसको सोल्व करोगे तो आएगा 1 तो 3t + 5t + 6t², और ये आएगा आपका नीचे आएगा, आपका आएगा 2 3 = 6 प्लस 3 और 2 5t + t² +5/6 + 5t + t², और ये आपका आएगा, इधर आएगा 3 + t + 6t 7t +2t² -2 -2 260 + t +70 +3t², अभी 1 + 5t + 6t², 6 + 5t + t² +5, तो ये बन गया 3 + 3t + 2t² -2 -of 70 -of 3t², 6 + 5t + t², तो ये बन गया भाई 70, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो 3 - 2 1 और 1, और ये हो गया 1t², मतलब आपके पास जो आंसर आएगा वो, अरे सॉरी यहाँ पे नहीं यार, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा, आपके पास आंसर आएगा, अरे 1 मिनट यार, आंसर है ना, क्या आएगा, तो वन, तो आपके पास आएगा 1 + 5t + 6t² -of -of 5 × 5, 5 प्लस और -5t² +5 +5 -5t² ओवर, ये आएगा 6 + 5t + t², तो 6, तो ये बन गया ओवर, खत्म, तो ये आएगा 1। सिंपल क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा ट्रिकी था यार, इसको भी थोड़ा हैशटैग हार्ड में लिख लेना, मतलब पर तुम ऐसे करोगे ना तो तुम्हें बहुत, मतलब बहुत बेनिफिट्स होंगे चीजें सोल्व करने में। अब ये देखो कैसे गए, अब ऐसे क्वेश्चन अपने पास दो मेथड कर ले, तो बताओ कैसे सोल्व कर। अब वो कह रहा है x/z 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, अब x/z कोई से भी इंटीजर ले लो जो तुम्हारा मन करे। सोच लो, सोच लो, सोच लो, सोच लो, सोच लो, थोड़ा सा तो तुम सोच लो, अरे सोचो सोचो, जल्दी से सोचो, जल्दी सोचो, कोई सोचो, कोई भी नंबर सोच लो। 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, मान लो तुमने x सोचा 3, अब y सोचोगे 4 और z सोचोगे 5, तो ये आपका बना log 1 + xz। अब आपका x कितने, 3 15, तो मतलब ये बना आपका log 16। अब ये log 16 देख लो कैसे बनेगा, तो भाई log 4 से बनेगा, पहला ऑप्शन गलत, log 4/2 से बनेगा, दूसरा ऑप्शन गलत, log 2y मतलब 2 4 जो 8, थर्ड ऑप्शन भी गलत, अब 2 log 4, अब इस 4 को यहाँ पे लगाओगे तो log 16, सही है बिल्कुल, आंसर आ गया। ऐसे करके मतलब तुम पहले सोच लो, फिर उसको भर दो, फिर कोई सा भी, ऐसा जरूरी नहीं अभी 2 3 4 मान लो यार, x2 y3 z4, तो 4 2 8 और 1 9 हो गया।
अभी 9 तो भाई 9 देख लो, इसी से बनेगा, तुम्हारा रख के देख लेना भाई तुम। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुम मतलब हो जाएगा तुम्हारा, तुम सोच के देखना। ये अच्छा क्वेश्चन है ये। ऐसे अच्छा, ये बताओ कैसे करोगे। अरे मैं तुम्हें जल्दी थोड़ा इसलिए करवाता हूँ कि ताकि तुम भाई देखे, तो टाइम बाउंड टेस्ट होता ही है। अब तुम भाई थोड़ा मतलब दिमाग वगैरह हो जाएगा, तो इसीलिए थोड़ा, और तो कोई इशू नहीं है। चलो सोच के देखो ये वाला, इसको कैसे सोल्व करें। अब वही बात, अगर तुमने मेरी बड़ी ध्यान से सुनी हो, कि हराम के पिल्ले ना टू 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 इनपुट में है, तो इनकी इनपुट बदल दो, तो इनको बेस में ले आओ, log 2x, तो इधर log 2x इक्वल टू log 2 4x। अब इसको तोड़ दो, तोड़ोगे कैसे, ये हो गया log 2x, और ये वाला होगा log 2 प्लस log 2x, और ये बन गया log 2 4 प्लस log 2x, है ना। अब इसको t मान लो, तो 1/t, 1 + t इक्वल टू 1/2 + t। अभी 2 कैसे होगी, 2 का स्केयर स्केयर आगे आ गया तो ये 1। अब भाई इतना नहीं, अब तुम कर रहे हो तो भाई बहुत डेड है, फिर तो सीन वाकई डेड है। तो तुम्हारे पास क्या आया, तुम्हारे पास आया 1/t, 1 + t इक्वल टू 1/2 + t। अब इसको दे बताओ कैसे सोल्व करोगे, बहुत से तरीके हैं इसको सोल्व करने के, तुम्हारी मर्जी है भाई, कैसे भी कर लो। हाँ, इक्वल टू है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 2 + t इक्वल टू t + t²। तो ये t से t कट गया, तो t² इक्वल टू 2, तो t इक्वल टू ±√2। तो एक t की वैल्यू, अब तो t क्या था आपका, t था log 2x इक्वल टू t था, तो मतलब log 2x इक्वल टू +√2 था, log 2x इक्वल टू -√2 था। तो एक x की वैल्यू आएगी 2 -√2, और एक x की वैल्यू आएगी। तो अगर तुमने मेरे चैनल फॉलो कर रखे होंगे ना बेटा, सेम क्वेश्चन कराया था, बस उसमें प्रोडक्ट करवाया था तुम्हें, प्रोडक्ट अगर तुम्हें याद हो, ये क्वेश्चन। अरे बहुत इजी है यार, अगर तुम्हारी भी लाइक जस्ट तुम्हारा बेसिक्स भी क्लियर होगा ना, एंड दैट मतलब तुम आंसर फोड़ दोगे भाई, तुम ग्रैब कर लोगे, बहुत इजी है मेरे को मतलब। अब देखो 16 में 2 क्वेश्चन आए थे, एक पीछे एक अभी आके था, मतलब भाई दो दो क्वेश्चन लॉक के। अब ये ना क्वेश्चन थोड़ा जेई एडवांस टाइप का है, मेरे को लग रहा है ऐसा। शायद मैंने कर रख मतलब मैंने कर रखा है ऐसा, एडवांस में क्वेश्चन है, मतलब सेम तो नहीं पता, पर ऐसा मिलता जुलता तो मेरे को है कि है एक एडवांस में क्वेश्चन। हाँ है, मेरे को लगता है ऐसा है। तो बताओ कैसे करोगे यार। अब ये क्वेश्चन भी थोड़ा अच्छा है, थोड़ा क्या थोड़ा सा मतलब है, ये कैपेबल क्वेश्चन है। बताओ 14th क्वेश्चन कैसे करोगे। तो चलो सोल्व करते हैं, तो ये आएगा, ये अपने को ये दे रखा है। अब यहां से दिमाग लगाना सारा। तो एक काम करते हैं भाई, पहले तो ना इस x को अलग करते हैं। x को अलग कैसे करोगे, तो दोनों तरफ log ले लेते हैं, जिसका बेस 3 है, तो ये बन गया log 3 4x - 1। यही बना ना शायद, हाँ यही बना, बिल्कुल बिल्कुल यही बना, बिल्कुल यही बना। अब इसके बाद बताओ क्या करोगे। अरे 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 सॉरी सॉरी, मैंने कर x। अब इसको तोड़ो, तो ये बना x, और ये बना x - 1 log 3 4। हाँ नहीं, कोई दिक्कत, ये मन में कलेश, कोई शंका कोई डंका, नहीं नहीं नहीं। तो अब इसको x को खोल दो, तो ये आएगा x इक्वल टू x - 1। अब इसको तुम खोलोगे तो ये आएगा 2 log 3 2। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा x इंटू 2 log 3 2 -2 log 3 2। अब x वाली एक जगह कर दो, तो मतलब ये आएगा 2 log 3 2 इक्वल टू x इंटू 2 log 3 2 -x। अब x यहाँ से कॉमन ले लो, तो क्या आएगा 2 log 3 2। x कॉमन लोगे तो तुम आएगा 2 log 3 2 -1। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 log 3 2 /2 -(-1)। तो भाई ये मतलब या कुछ तुम्हें दिख रहा होना चाहिए, ये वाला डी ऑप्शन। अब तुम कहोगे ना सर आपको कैसे, भाई प्रैक्टिस चाहिए यार, जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं लगाओगे क्वेश्चन नहीं सोल्व होंगे, नहीं होंगे भाई, नहीं होंगे।
अब ये वाला तो नहीं मैं करवा रहा। अब ये वाला नहीं करवा रहा मैं यार, सॉरी गाइस। अगर अब तुम्हें इस क्वेश्चन के लिए भी मेरी जरूरत पड़ रही है वाला, मैंने आप लेक्चर में से देखना, मैंने लेक्चर में करवा रखा है। ये भी मैंने लेक्चर में करवा रखा है। हैशटैग लेक्चर, लेक्चर नंबर 1 मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। हैशटैग लेक्चर नंबर 1। तभी तुम देखोगे, ऐसे तो तुम्हें भाई पता ही लगेगा, फिर कराई जाओ कराई जाओ। तो बस खत्म हो गया क्या? हम्म। बस एक क्वेश्चन आएगा तुम्हारा 2023 का, पर वो मैं अभी नहीं करवाऊंगा क्योंकि इसका एक रीजन है, वो अभी तुम्हें आएगा नहीं, बिकॉज बेसिक्स उसमें ना, मतलब उसमें थोड़े लिमिट्स के बेसिक्स लगेंगे, थोड़े लिमिट्स के, तो जब वो चैप्टर लिमिट्स पढ़ रहे होंगे ना अपन, तब वो क्वेश्चन कर लेंगे। तो आज मतलब इतने क्वेश्चन आपके पीवाई क्यू। आई होप सो आप सबको लेक्चर पसंद आया होगा, आई होप सो आप सबके साथ फॉलो करेंगे। तो कल से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, चैप्टर कौन सा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। Keep smiling, keep shining. May the God bless you and may the God watching you.